नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर जितेंद्र शर्मा। आज हम बात करेंगे म्यूकोरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस के बारे में। कोविड-19 अभी पूरी तरह देश में ख़त्म नहीं हुआ है और ब्लैक फंगस, वाइट फंगस जैसी खतरनाक बीमारियां के केसेस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। कोविड-19 अगर किसी को हो जाता है तो 90% चांस होते हैं वो पेशेंट जिंदा बच जाते हैं, और ब्लैक फंगस अगर किसी को हो जाता है तो 50% चांस होते हैं कि पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। ब्लैक फंगस क्या होता है, इससे हम किस तरीके से बच सकते हैं और इसमें हमें क्या क्या सावधानियां रखनी होती है, घर पे ही हम इस चीज़ को किस तरीके से पहचान सकते हैं। आइए इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप करके ये सारी बातों के बारे में आज हम बात करते हैं। ब्लैक फंगस को हम आम भाषा में फफूंद भी कहते हैं। जो फफूंद अपने खाने में लगती है या अपनी ब्रेड में लगती है, ये फफूंद हमारे चारों तरफ पाई जाती है, हमारे शरीर में भी पाई जाती है। बट जब इसको अपना एनवायरनमेंट मिलता है तो ये हमारे शरीर में अटैक करती है। अब ये हम जानते हैं कि ये किन किन लोगों में हो सकता है ब्लैक फंगस की बीमारी। सबसे पहला इसका फैक्टर होता है इम्यूनिटी जिसकी भी वीक होगी उस पर ये अटैक करेगा। कोविड-19 के बाद में इम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है लोगों की, और इसकी वजह से कोविड-19 के 3 महीने तक ये होने का खतरा बना रहता है। दूसरी चीज़ होती है, कोविड-19 होने के बाद में स्टेरॉइड का बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। ओवर यूज़ ऑफ स्टेरॉइड हो रहा है। पेशेंट को अगर ऑक्सीजन लेवल 90 से कम होता है तो स्टेरॉइड को यूज़ में लेना चाहिए। तीसरा फैक्टर है डायबिटीज़। कोविड-19 के बाद में जिन भी लोगों को डायबिटीज़ है वो अनकंट्रोल होती जा रही है, जिसमें डायबिटीज़ में कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। लोगों का ब्लड शुगर लेवल 350 से 450 तक चला जाता है, जिसकी वजह से ये ब्लैक फंगस आसानी से उनमें अटैक कर देता है। तो इस तरीके से ये सारे फैक्टर मिल जाते हैं तो उसमें ब्लैक फंगस होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब हम जानते हैं शुगर लेवल ज़्यादा होने की वजह से किस तरीके से ब्लैक फंगस हमारे शरीर में होता है, किस तरीके से अटैक करता है। कोरोना के बाद में ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ब्लड शुगर लेवल बढ़ने से हमारे शरीर में उसके बाई प्रोडक्ट बनते हैं जिन्हें कीटोन बॉडीज कहा जाता है। ये कीटोन बॉडीज म्यूकोरमाइकोसिस का खाना होता है, ये उसका फेवरेट फूड होता है। जहाँ भी उसको कीटोन बॉडीज मिलते हैं वो उस पर अटैक करती है और उस जगह पे वो ग्रोथ करना शुरू कर देती है, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो उस काफ़ी ज़्यादा एरिया को कवर कर लेती है। जैसे हमारे नोज़ में हुआ या पैलेट वाले हिस्से में अगर ब्लैक फंगस अटैक करती है तो वहाँ की ब्लड वेसल्स को मैक्सिलरी आर्टरी या अदर ब्लड वेसल्स के चारों तरफ वो इकट्ठा हो जाती है, चारों तरफ सर्किल बना के उसको वो ब्लॉक कर देती है। ब्लॉक करने की वजह से उस तरह का हिस्सा गलना शुरू हो जाता है, सड़ना शुरू हो जाता है, और वहीं से वो ग्रोथ करना स्टार्ट करती है। और धीरे धीरे ये अपने मैक्सिलरी साइनस, नोज़ और आई ऑर्बिट में जाके और सारे पार्ट को इन्फेक्टेड कर देती है, और धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ बढ़ते हुए ब्रेन तक पहुंच जाती है। ब्रेन में साइनसेस होते हैं, ब्लड क्लॉट्स बना लेती है, और जिससे पेशेंट की डेथ हो जाती है। चलिए अब बात करते हैं हम ब्लैक फंगस से किस तरीके से बच सकते हैं, किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, किस तरीके से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। पहली चीज़ है अपने को मास्क लगाना है। जिस तरीके से अपन कोविड-19 में मास्क लगा के उससे बच सकते हैं, उसी तरीके से ब्लैक फंगस से भी हम मास्क लगा के बच सकते हैं। और जिस तरीके से अपन मास्क को बार बार चेंज नहीं करते हैं काफ़ी लोग, तो अपने को मास्क को बार बार चेंज करते रहना है। दूसरी चीज़ है अपने आसपास साफ़ सफाई रखनी है, साफ़ कपड़े पहनने हैं, हाइजीन को मेंटेन रखना है, अपनी ओरल हाइजीन को मेंटेन रखना है, साफ़ सफाई रखनी है। तीसरी चीज़ है जिन भी पेशेंट को डायबिटीज़ है उनको काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना है इन चीज़ों का, और उनको अपने ब्लड शुगर लेवल को मॉनिटरिंग अच्छे से करनी है। 10 या 15 दिन में अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल को देखते रहना है। अगर वो बढ़ रहा हो 250 या 350 हो रहा है, 460 हो रहा है, तो उस चीज़ को नोटिस करना है और उसको कंट्रोल करना है। अनकंट्रोल डायबिटीज़ नहीं होना चाहिए, जिससे उस ब्लैक फंगस होने का खतरा काफ़ी ज़्यादा होता है। चौथी चीज़ है कोविड-19 में अपने स्टेरॉइड का बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, ओवर यूज़ ऑफ स्टेरॉइड हो रहा है। जिस तरीके से 90% से अगर नीचे ऑक्सीजन लेवल चला जाता है तब हमें स्टेरॉइड की आवश्यकता होती है, डॉक्टर स्टेरॉइड देते हैं। लेकिन आज की हॉस्पिटल्स में 95 या 97 अगर ऑक्सीजन लेवल है कोविड पेशेंट का तो भी उनको स्टेरॉइड दी जा रही है, जो कि सरासर गलत है। उस वजह से ही
ब्लैक फंगस के केस आज बढ़ रहे हैं। तो ओवर यूज़ ऑफ स्टेरॉइड को यूज़ नहीं लेना है, उसे रोकना है। पांचवी चीज़ है, जिस तरीके से स्टेरॉइड का यूज़ में हर किसी पेशेंट में नहीं देते हैं, उसी तरीके से इम्यूनो सुप्रेसिव ड्रग्स मेडिसिन का भी यूज़ में हर पेशेंट को नहीं देना है। उससे इम्यूनिटी पेशेंट की वीक होती है। तो जिन्हीं पेशेंट को इम्यूनो सुप्रेसिव ड्रग्स के यूज़ की ज़रूरत है, उन्हीं पेशेंट को ये ड्रग देनी चाहिए। छठी चीज़ है, हमें एंटी फंगल माउथवॉशेस का यूज़ में लेना है। जिनमें भी डायबिटीज़ है या फिर जिनकी इम्यूनिटी कम है, तो इस टाइम 3 महीने के लिए एंटी फंगल माउथवॉशेस आते हैं मार्केट में, उनका यूज़ में लेके हम इस चीज़ से बच सकते हैं। सातवीं चीज़ है, जिन जगहों पे धूल मिट्टी उड़ती है, निर्माण कार्य चलते हैं या फिर जंगल है, पेड़ पौधे हैं, ज़्यादा खेती बाड़ी कर रहे हैं लोग बाग, उस जगह पे भी मास्क लगा के हमें काम करना है। उन धूल मिट्टी में भी काफ़ी ज़्यादा फंगस अपने को देखने को मिलता है, जो कि हमें हानि पहुंचा सकते हैं। तो वहाँ भी अपने को मास्क लगाना है और साफ़ सफाई रखना है, हाथ अच्छे से धोते रहना है। तो इन सब चीज़ों का अपन को ध्यान रखना है और इन सब चीज़ों को अपन करेंगे तो अपन ब्लैक फंगस से बच सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि ब्लैक फंगस को हम कैसे घर पे जांच सकते हैं, कैसे पता लगा सकते हैं कि हमें ब्लैक फंगस है या नहीं है। अगर यही हमें शुरुआती स्टेज में पता चल जाता है कि ब्लैक फंगस हमको हो गया है, तो किसी भी पेशेंट की डेथ नहीं होगी और हम इससे आसानी से बच सकते हैं। तो जांचने के लिए हमें देखना है, नोटिस करना है कि अपने शरीर में, अपने फेस में कहीं पे ब्लैक कलर के स्पॉट्स हो रहे हों, जैसे मैक्सिलरी साइनस इस हिस्से में होता है तो यहाँ पे ब्लैक कलर के स्पॉट्स हो रहे हों, या ये नाक की ब्रिज में ब्लैक कलर के स्पॉट्स दिख रहे हैं, तो उसको हमको नोटिस करना है। दूसरी चीज़ है, जब भी अपन नाक से पानी आ रहा हो, नाक साफ करते हों, तो उसमें से ब्लैक कलर का लिक्विड बाहर निकल रहा हो, यानी कि ब्लड क्लॉट नाक से के थ्रू बाहर निकल रहे हो, तो इस चीज़ को अपने को नोटिस करना है। तीसरी चीज़ है, अपने दांत अगर मोबाइल हो रहे हों, बिना किसी कारण के ही हिलना शुरू हो गए हो और अपने मसूड़ों में सूजन आ रही हो और उसमें से मवाद निकल रही हो, छोटी छोटी पूंछियाँ होने के बाद में उनमें से छोटे छोटे पूंछियों से मवाद निकल रही हो, पस का डिस्चार्ज हो रहा हो, तो इस चीज़ को अपने नोटिस करना होता है। चौथी चीज़ है पैलेट, जिसको अपन तालू बोलते हैं, वहाँ पे ब्लैक कलर का धब्बा बन जाता है या फिर ब्लैक कलर डिस्कलरेशन हो जाता है, उस चीज़ को अपने को नोटिस करना है। तीसरी चीज़ है, अपना जीभ पे कालापन आ रहा हो या फिर अपने चीख गाल में कालापन आ रहा हो, तो उस चीज़ को अपने को नोटिस करना है। जो अब इससे अगली अपने को आँख को नोटिस करना है। आँख में अपने को भारीपन दिखाई दे रहा हो, ऐसा लग रहा हो पीछे से अपने को कहीं से फोर्स लग रहा हो एक आँख में या दोनों आँखों में, और पलक का भारी होना हो रहा हो, तो इस चीज़ से भी अपने को पता चलता है कि ब्लैक फंगस हो रहा है या नहीं हो रहा है। सर में लगातार दर्द हो रहा हो या फिर अपनी फीवर आ रहा हो, तबीयत लगातार ख़राब हो रही हो, तो इन सब चीज़ों को अगर अपने शरीर में हो रहा है तो अपने को किसी भी हॉस्पिटल में जल्दी से जल्दी दिखाना चाहिए, जिससे कि हम इससे बच सकें ब्लैक फंगस से। हॉस्पिटल या किसी भी डायग्नोस्टिक सेंटर में इस ब्लैक फंगस को कंफर्मेशन करने के लिए उसकी बायोप्सी कराई जाती है। जैसे किसी भी हिस्से में ब्लैक फंगस हो, उसको निकाल के उसकी बायोप्सी करते हैं, जिससे अपने को कंफर्मेशन हो जाता है कि हमें ब्लैक फंगस है। और अगर यही ब्लैक फंगस अपने लंग्स में होता है इन्फेक्शन, तो एक्सरे या सीटी स्कैन करके इसके बारे में पता चलता है कि ये ब्लैक फंगस अपने को है या नहीं हो। ये टेस्ट कंफर्मेशन टेस्ट है, जैसे कि कल्चर टेस्ट हो गया या बायोप्सी हो गई या फिर चेस्ट का जैसे एक्सरे हो गया, तो हमको कंफर्म हो जाता है 100% कि ये अपने को ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस है या नहीं है। अभी ब्लैक फंगस के बाद वाइट फंगस और उसके बाद येलो फंगस भी अपने को सुनने में मिला है। और तो ये क्या होता है, क्या ये फंगस के अलग अलग रंग होते हैं, कलर होते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ब्लैक फंगस के ये कलर नहीं होते हैं। जो फंगस के कारण सिम्टम्स आते हैं अपने शरीर में, जिस तरीके से अपने सिम्टम्स होते हैं उसके हिसाब से इसका इनका नाम रखा गया है। जैसे ब्लैक फंगस होता है तो अपने ब्लैक शरीर में स्पॉट्स बन जाते हैं, डिस्कलरेशन हो जाता है। उसी तरीके से वाइट फंगस में वाइट कलर के स्पॉट्स बनते हैं, जैसे ओरल कैविटी में हो या टंग में हो, वाइट कलर के स्पॉट बनते हैं। और येलो फंगस में भी येलो कलर के स्पॉट्स बनते हैं। तो इस तरीके से इसमें कन्फ्यूजन होने का ज़रूरत नहीं है। ये एक फंगस की ये बीमारी है। और एम्स के चीफ डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का तो कहना है कि ये सारे नाम सिर्फ कन्फ्यूजन करते हैं, बेमतलब का कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। ये फंगस की बीमारी हो और उसको उस तरीके से ट्रीटमेंट करना चाहिए। अब हम बात करते हैं म्यूकोरमाइकोसिस के ट्रीटमेंट के बारे में। इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से कर सकते हैं? पहली चीज़ होती है, अगर माइल्ड केसेस होते हैं तो एंटी फंगल ड्रग्स
दी जाती है और उसी से ही पेशेंट क्योर हो जाता है, और जिस पार्ट में भी होता है वो छोटे से पार्ट को रिमूव कर दिया जाता है। दूसरी चीज़ होती है, अगर ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया हो, अपने मैक्सिलरी साइनस, नोज़ और तालुए में हो गया हो, तो उस पार्ट को सर्जिकली रिमूव किया जाता है। अगर आँख में इन्फेक्टेड हुआ है तो उस आँख को भी सर्जिकली रिमूव किया जाता है। और इसके बाद अपने को ये सर्जिकल ट्रीटमेंट होने के बाद भी काफ़ी लंबे टाइम तक एंटी फंगल ड्रग्स की हाई डोज अपने को लेनी होती है। और तीसरी चीज़ है, अपने को एंटी फंगल माउथ वॉशेस दिए जाते हैं। यहाँ पर इनको प्रिवेंशन में भी यूज़ में ले सकते हैं। एंटी फंगल माउथ वॉश को यूज़ में लिया जाता है। अभी इस वीडियो में जिन जिन चीज़ों के बारे में अपन ने बात की है, इन सब चीज़ों का अपने को ध्यान रखना है और इसको नेगेटिव बिल्कुल नहीं लेना है। अपने को इन चीज़ों के बारे में पता रहेगा तो अपन इन बीमारियों से बच सकते हैं। अगर इन सिम्टम्स में से कुछ भी अपने को लगता है कि अपने में अंदर ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो किसी भी हॉस्पिटल में अपने को चेकअप करवा लेना है, दिखा लेना है। अगर ब्लैक फंगस हो जाता है तो उसका जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट पॉसिबल है। अगर आप फिट हो और आपको इम्यून सिस्टम अच्छा है तो ये ब्लैक फंगस नाम की बीमारी आपको नहीं होती है। और अगर आपको कोविड हुआ है और आप डायबिटिक भी हो और आपने कोविड के दौरान स्टेरॉइड का यूज़ में लिया हो, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स का यानी मेडिसिन का लोग यूज़ लेते हैं, तो उन पेशेंट्स को अलर्ट रहना चाहिए। उन पेशेंट्स को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि उनमें ब्लैक फंगस होने का काफ़ी ज़्यादा खतरा रहता है। कोविड होने के 3 मंथ तक इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है। एंटी फंगल माउथ वॉशेस का यूज़ में ले लो, और जो ध्यान रखने वाली सावधानियाँ अपन ने बताई है इस वीडियो में, वो सब चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इन सबको आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो और इनका रेगुलर अपन को ध्यान रखना है। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।